इससे बढ़कर ये ख्याल। हर पल हर दिन नया नया ये स्वाद का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। लोग नए नए नजारे, नई सुबह की नई बहारें, दौर नया है नई जगह है, रोज है नया शहर। ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। अदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हम सफर। ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। नमस्कार, जायके का सफ़र के इंडिपेंडेंस स्पेशल एपिसोड की अंतिम कड़ी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सब ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आज हम आपको क्या स्पेशल दिखाने वाले हैं और किन स्पेशल लोगों से आपकी बातचीत कराने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सरहद के पार, मॉरिशस और बांग्लादेश के जायकों के बीच, और जानते हैं वहाँ की फूड हैबिट्स एंड फूड कल्चर के बारे में। टुडे वी हैव विद अस द हाई कमिश्नर ऑफ मॉरिशस एंड हिज वाइफ। तो स्वागत करते हैं मिस्टर एंड मिसेस शौकीर का। His Excellency, India is celebrating the 50 years of independence. तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? As far as the Golden Jubilee celebration goes in India, which is a unique event after 50 years, we have always looked up at India as Mother India. क्या होता है? Mauritius छोटा सा भारत होता है, and this is why we are so close, and we will always be close, and if any change were to happen over the years, it'll be getting closer and closer. Basically because we have historical links, we have cultural links. Sir, the viewers in India are very eager to know about Mauritian culture and its people. तो आप हमें मॉरिशस के कल्चर और उसके लोगों के बारे में कुछ बताएंगे? Culture. We have, over the years, ever since our forefathers came and left the shores of India and came and settled in Mauritius, we're talking about a century and a half, the Indians, in other words, the Mauritians now of Indian origin, have over this 1.5 centuries kept and maintained and nurtured this culture that they inherited. Her Excellency, आप हमें बता सकते हैं मॉरिशस के फूड कल्चर के बारे में? वहाँ के लोग किस तरह की चीजें खाना पसंद करते हैं? As you know, we have the mixed cultures. So each community has kept their food habits the same. For example, the Indians, they do eat their dal and sabzi, etc. And the Chinese have their Chinese food, and so on. The French have their own food. So basically, it is from their original country. They bring in the food, but there may be slight amendment to the food in as much as it's more Mauritianized. The Indian people, they will eat a curry. That is the usual. And the Chinese, they tend to eat their fried rice and their noodles, vagara. And the French people, they eat their French cuisine. This is how we have mixed food habit. तो लीजिए हम आ गए हैं अपने रेसिपी सेक्शन में, where we have with us Her Excellency Mrs. हर्षी फकीर, जो हमें बताएंगी कि एक स्पेशल मॉरिशियन डिश जिसका नाम है फिश दौब, उसकी रेसिपी क्या है। सो व्हाट इज़ द रेसिपी ऑफ दिस डिश? 2 लोगों के लिए हमने रेसिपी लगाई है। फिश है 4 पीसेज यहाँ, रिफाइंड ऑयल, 2 प्याज छोटे छोटे काट के, टमाटर हैं 6 से 8 टमाटर एक हेल्पिंग के लिए, और धनिया कटा हुआ, नमक टेस्ट के मुताबिक, अदरक लहसुन पिसा हुआ, ये है करी पत्ता, थाइम, हरी मिर्च, और ये है लेमन। तो पहले हम फिश को मैरिनेट करेंगे। हाँ, पहले फिश आपको दिखाने के लिए हम एक पीस को मैरिनेट करके एक ही पीस को फ्राई करेंगे। वैसे सभी पीसेस को इसी तरह मैरिनेट करना चाहिए। पहले सॉल्ट लगा देना चाहिए इस प्रकार, फिर उस पर लेमन स्प्रिंकल कर दीजिए। ये रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को ऐसे ही तल सकते हैं। इसको डायरेक्टली तल सकते हैं? इसको डायरेक्टली तल सकते हैं। तो चलिए फिश को हम फ्राई करते हैं।
तो ये जो डिश है ये मॉरिशस के किस पार्ट में बनाई जाती है? पूरे ये मॉरिशस के सब लोग ये खाते हैं। फिश बहुत खाई जाती है मॉरिशस में। और इसका ओरिजिन क्या है इस डिश का, मतलब किस? ये टिपिकली मॉरिशन है। टिपिकली मॉरिशस। हाँ, ये सिर्फ मॉरिशस में ही इस प्रकार से खाते हैं लोग। तो पहले ये रिफाइंड ऑयल डाल लीजिए इस पे, ताकि तल सको इसको। इनफ टू फ्राई वन पीस। तेल अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए तब फिश को तलते हैं। और कोई भी फिश यूज की जा सकती है इसके लिए? हाँ, कोई भी फिश यूज कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वही फिश बना सकते हैं। अभी ये तेल थोड़ा गर्म हो गया है। हाँ जी। तो इसमें फिश डाल दो इस प्रकार। इसको एक तरफ अच्छी तरह से ब्राउन करके फिर इसको उल्टा देना। तब दूसरी तरफ जब अच्छी तरह से ब्राउन होगी तब इसको निकाल लेना। तो ये नाम तो कुछ फ्रेंच सा लग रहा है इस डिश का। हाँ, इसका बेसिकली हाँ फ्रेंच ही है, क्योंकि जो हमारे लोग वहाँ गए थे तो फ्रेंच कॉलोनी में थी ना तब, तो फ्रेंच लोग बनाते थे। थोड़ा मॉडिफाइड नेम है। अच्छा, तो मॉडिफाइड वे में मॉरिशन वे में बन गया। तो जब तक ये तैयार होता है हम तब तक थोड़ी सॉस बना लेते हैं फिर। हाँ, हम सॉस बनाते हैं। तो सॉस के लिए पहले थोड़ा सा तेल, बहुत ही कम 2 चम्मच बड़े तेल डालना चाहिए, क्योंकि हमने तली हुई फिश डालनी है ना इसमें, तो उसमें तेल ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसमें तेल कमती इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें सबसे पहले प्याज डालते हैं। प्याज डालना। ये मुझे लग रहा है कि आपने करीबन एक बड़ा अनियन, 2 अनियन हैं, 2 छोटे अनियन या एक बड़ा अनियन, जैसे भी हो। तो इसको मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसे हिलाना भी पड़ेगा। थोड़ा सा हिलाते रहिए। हाँ। ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तब तक इसको जलना नहीं चाहिए। अभी इस फिश को आप टर्न कर लीजिए। ये तो नीचे से बिल्कुल ब्राउन हो गया। हाँ, ऐसे ब्राउन होनी चाहिए। इसको एकदम से ब्राउन हो जाना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएगी। अनियंस अभी तक ब्राउन नहीं हो, इतने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं। हाँ, क्योंकि फिर और भी डाल के हमें और फ्राई करना है। तो फिर आप क्या डालेंगे इसमें? इसमें डालते हैं करी पत्ता। हाँ जी। करी पत्ते को अनियन के साथ फ्राई करते हैं। उसकी डंडी में नहीं, ऐसे करके उसको डाल देते हैं। ये है थाइम, इसकी हमने इसको ग्रेन कर लिया है। जस्ट द ग्रेन्स इसको भी डाल। और इसमें एक मिर्ची, हरी मिर्च। अब इसके बाद हम ये है ना अदरक लहसुन पिसा हुआ है, तो इसमें 1 चम्मच। और जब तक हम ये बनाएंगे तब तक हमारी फिश की दूसरी साइड भी ब्राउन हो जाए। हाँ, अभी ये देखिए ना, ये तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ये रेडी हो गई, तो इसको निकाल सकते हैं अभी। इसी प्रकार वो जो ऐसे देखिए लाल हो जानी चाहिए एकदम से। दूसरे पीसेस भी बिल्कुल ऐसे तलेंगे। ऐसे ही तल सकते हैं। अभी ये तैयार हो गए प्याज। इसमें अभी ये टमाटर हैं, 6 से 8 टमाटर डाल सकते हैं। इनको अच्छा से काट के अभी इनको कुछ देर पकने दो। टमाटर डाल के साथ में नमक, जस्ट फॉर द टमाटोज। अब इसको थोड़ी ढक देते हैं, थोड़ी देर पकने देते हैं। और इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। इसमें पानी डालेंगे और इसे पकने देंगे कुछ 5 या 10 मिनट। जब तक ये सॉस बनता है तो हम चटनी बना सकते हैं। अच्छा, तो इस डिश में चटनी भी हम इस डिश को खाने के लिए चावल और चटनी बहुत स्वादिष्ट लगती है। और फिश दो पूरा कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो चटनी बनाएंगे। चटनी है टमाटर की। हम इसमें लेंगे 3 भुने टमाटर। इसको अच्छी तरह से भून लीजिए ताकि ये अंदर से थोड़ा पक जाए। इसके साथ में है प्याज, लहसुन, धनिया और थोड़ा सा पुदीना। तो इसको लेके जब भून लिया तो इसको हम पील करके, तो मतलब इस तरह की सर्विंग के साथ 3 टमाटर भुने हुए चाहिए होंगे मैं चटनी बनाने के लिए, ताकि ये 2 लोगों के लिए है तो खा सकते, इनफ हो जाएगा। तो इसमें इसको टमाटर को कूच लेना चाहिए फोक के साथ, क्रश इट। तो इसमें हम डालते हैं कटे हुए प्याज राउंड, एक छोटा प्याज ठीक रहेगा। और ये जो गार्लिक है इसको हम पीस के डालते हैं।
तो इसमें ये गार्लिक है, थोड़ा सा गार्लिक मिक्स करते हैं। साथ में इसमें थोड़ा धनिया और कुछ पुदीना और फिर सॉल्ट टू टेस्ट। तो ये आपकी चटनी तैयार हो गई। और ये अभी इतने में ये तैयार हो गया। इसमें फ़िश डाल के इसको 5-10 मिनट इसको फ़िश डाल के यहाँ फ़िश में डाल के इसको ढक के धीमी आंच पे for about 5 minutes. Hot and nice smelling also. धनिया से गार्निश कर लिया इसे अच्छी तरह। फिश दौब तैयार हो गया। तो हाजिर है फिश दौब, अ स्पेशल रेसिपी फॉर यू फ्रॉम मॉरिशस। आप भी इसे बनाइए और इसका लुत्फ उठाइए। और इसे बनाने के लिए देखिए हमारे ये रिकैप। फिश दौब बनाने के लिए हमें चाहिए फिश, रिफाइंड ऑयल, कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर, धनिया, नमक, अदरक और लहसुन, कड़ी पत्ता, थाइम, हरी मिर्च और नींबू। फिश को मैरिनेट करें नमक और लेमन जूस से। रिफाइंड ऑयल को गरम करें, उसमें फिश फ्राई करें जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। सॉस के लिए गरम तेल में प्याज डालकर फ्राई करें। उसमें डालें कड़ी पत्ता, थाइम, हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक, लहसुन, टमाटर और नमक। पानी डालकर उसे पकाएं 5 से 10 मिनट तक। चटनी के लिए रोस्टेड टमाटोज को क्रश करें। इसमें मिलाएं प्याज, पिसा हुआ लहसुन, धनिया, पुदीना और नमक स्वादानुसार। फिश को सॉस में डालकर 4 से 5 मिनट तक पकाएं। गार्निश करें धनिया से। फिश दौब को सर्व करें चावल और चटनी के साथ। हमारे आज के प्रोग्राम के दूसरे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं बांग्लादेश के हाई कमिश्नर हिज एक्सीलेंसी मिस्टर सामी। मिस्टर सामी, भारत की आज़ादी के 50 वर्ष बीत चुके हैं, तो इस ओकेजन पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल में इंडियन जनगण के लिए ये एक बहुत ही बड़ा आनंद और प्राइड का मैटर है। और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से भी हम ये डेवलपमेंट को बहुत ही अहमियत का साथ नज़र करता हूँ। भारत की आज़ादी को 50 वर्ष हुए हैं और बांग्लादेश की आज़ादी को 25 वर्ष। तो इन वर्षों में भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस में क्या डेवलपमेंट हुआ है? Frankly, there were ups and downs. But as I said, it's a matter of great satisfaction for us in Bangladesh that over the last 1 year, many outstanding problems which were inhibiting our relations, which were standing in the way of developing our relations further, have been resolved. आप हमें बांग्लादेश के फूड कल्चर के बारे में कुछ बताएंगे? मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको जो वेस्ट बंगाल का जो फूड हैबिट्स है, मोर और लेस हमारा फूड हैबिट्स इसी तरह का है। mainly dependent on rice and fish. Of course, there is also a great importance of meat, vegetables and others in the food habits of Bangladeshi people. अच्छा मिस्टर सामी, ये बताइए कि आप जायके का सफ़र में कौन सा खाना बनता देखना पसंद करेंगे? Well, जायके के सफ़र में हिल्सा इन मस्टर्ड पेस्ट ये मेरा बहुत ही पसंद होगा अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम अपने रेसिपी सेक्शन में बनाने जा रहे हैं एक ऐसी डिश जो हर बांग्लादेशी घर में बनाई जाती है और बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मिस्टर सामी की फेवरेट डिश है। इसे बनाने जा रही हैं डिप्टी हाई कमिश्नर की वाइफ मिसेस यास्मीन हक। तो यास्मीन जी, ये आप कौन सी डिश बनाने जा रही हैं? This is the dish I'm going to prepare is called Hilsha fish with mustard seeds. अच्छा, तो इसका बंगाली में कोई स्पेशल नेम होता है? Yes, of course. Shorshe ilish. अच्छा, शोरशे मतलब सरसों? Mustard. Yes. Okay. Mustard seeds. हाँ. And is it true that Hilsa is also the national fish of Bangladesh? Yes, it is also called the silver fish of Bangladesh. अच्छा, बांग्लादेश की सिल्वर फिश के नाम से जानी जाती है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं? The ingredients are 1 kilo of hilsha, 4 onions sliced, 4 tablespoons of mustard seeds, 6 cloves of garlic, 12 green chilies, half teaspoons of red chili powder, half teaspoon of turmeric, and 4 tablespoons of mustard oil or corn oil.
कॉर्न ऑयल या मस्टर्ड? Why we are using mustard oil is very popular in Bangladesh. We use it for cooking fish, but you can always use any other cooking medium. तो इसमें हम कोई भी और ऑयल यूज कर सकते हैं? Yes. First of all, clean and cut the fish. Remove the head and the tail parts, and each pieces should be 1 centimeter thick. अच्छा, 1 सेंटीमीटर थिक। One तो मतलब इसे वॉश करके इसे कट कर दें। Yes. और फिर उसके बाद इसका सिर और जो इसकी टेल है वो उतार दें। Yes. एंड देन हमें इनको ऐसे पीसेस में काटना है जो 1 सेंटीमीटर थिक हो। Yes. ठीक है। Then you take the mustard seed and you grind it with a little bit of water, and this is what is coming, the mustard paste, and you mix it with the fish. तो हिल्सा फिश को बनाने का सिर्फ यही एक वे है या कोई और भी वेज No, होते हैं? there are many varieties of ways of cooking the hilsa fish, but this is the most favorite of in Bangladesh, and it is an exotic dish, and it is the specialty of Bangladesh cuisine. अच्छा, Here I am applying the mustard paste to the fish, and it should be mixed very properly, very nicely, because then only the taste and the flavor will come. During the monsoons, we have this. There's a big. We have this fish in the market, and it comes from the Padma River, and it's really a tasty fish. So we put this aside, and we will add all the other spices. We add all the other spices to it. बाकी सब जो Yes. इंग्रेडिएंट्स हैं Yes. वो अब हम ऐड कर रहे हैं। ये हमने लहसुन डाल दिए, हरी मिर्ची डाल दी, And half teaspoon of red chilies, अच्छा आधा टीस्पून रेड chili चिली powder, पाउडर, turmeric, हल्दी, oil, सरसों का तेल, 1 teaspoon of salt, and the onions. That is the main thing. ये अनियन आपने कितने लिए हैं इसमें? 4 onions. 4 chopped onions. Yes, chopped Achha. onions. So can I हाँ. put the fish here? ये जो आपने फिश लिए ये कितनी सर्विंग के लिए है? It's more than enough for 10 people. तो ये जो बना रहे हैं ये 10 लोगों के लिए इनफ है। Yes. And lastly, we'll add water to it. ये कितना पानी डाला आपने? 1 cup of water. अच्छा, 1 कप पानी। You can see that the water has become, It's become yellow, oily. and सर वो ऑयल मिक्स हो and गया you है cover the pan now. Put it on high flame for 2 minutes. Then after some time you put it on low flame, and the cooking time is 20 minutes. And then you just serve it hot with boiled rice. तो मिसेस हक tasty. क्या अब ये रेडी हो गया होगा? Let's see. It's nearly ready. अच्छा So हाँ, it is इसका just a- ऑयल तो आ गया है Yes, ऊपर। yes. इसको After थोड़ी some- सी और दे yes, देना। after a few minutes it should be ready. I think the fish is ready now. Yes. The smell is beautiful. Yeah, it definitely is, and so is the color. इसका रंग और इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो गई है ना? After cooking, the fish becomes very delicate. So you have to just take one by one, and you try to use a flat spatula. तो पकते पकते ये फिश के पीसेस इतने नाजुक हो गए हैं कि इन्हें बहुत ही धीरे धीरे करके Yes. निकालना होता है, और मुझे लगता है जितना टाइम ये डिश बनाने में नहीं लगा उतना इसे निकालने में लग जाएगा। तो लीजिए, तैयार है हिल्सा फिश विद मस्टर्ड सीड, और हमारे साथ है मिसेस सामी। मिसेस सामी, आप हमें बांग्लादेश के फिश कल्चर के बारे में कुछ बताएंगी? बांग्लादेश में तो मच्छी सबसे बढ़िया चीज़ है। वो तो रोज़ाना ही खाते हैं। अच्छा। और हमारा इतना किस्म किस्म का मच्छी होते हैं। एक एक दिन एक एक मच्छी खाते हैं, 7, 8, 10 किस्म का। तो हर एक-एक हफ्ते में सीजन में हर हफ्ते में एक अलग फिश हाँ, बनती अलग है फिश दिन होता पे। है, और एक एक सीजन में एक एक चीज़, एक एक फिश आता है जो मशहूर है। अच्छा, तो सीजन में खाया जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो हिल्सा किस सीजन का है? अभी है। आप बांग्लादेश जब जायका का सफ़र ले आएंगे कभी, तो हम बहुत किस्म किस्म का मच्छी और उसका प्रिपरेशन आपको हम दिखाएंगे। थैंक यू मिसेस सामी।
एंड जब तक हम टेस्ट करते हैं स्पेशल बांग्लादेशी डिश, आप देखिए इस डिश को बनाने का रिकैप। हिल्सा फिश एंड मस्टर्ड पेस्ट को बनाने के लिए फिश को साफ कीजिए, 1 सेंटीमीटर थिक पीसेस में से काटिए, मस्टर्ड सीड्स में पानी डालकर उन्हें अच्छी तरह ग्राइंड कीजिए। इस पेस्ट को फिश पीसेस पर अच्छी तरह लगाइए। अब लहसुन, लाल मिर्च, हरी मिर्च, हल्दी, मस्टर्ड ऑयल, नमक और 4 चॉप्ड अनियंस को एक डिश में लीजिए और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कीजिए। इसमें डालिए फिश पीसेस, 1 कप पानी, इसे कवर कीजिए और पकाइए 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर और 20 मिनट तक लो फ्लेम पर। सर्व हॉट विद बॉइल्ड राइस। Behind every successful restaurant, there is the ability to change with time. जरूरत है बदलते हुए वक्त के साथ कस्टमर्स के बदलते हुए टेस्ट को जानने की। 1933 से चला आ रहा इंपीरियल होटल बखूबी साबित करता है इस बात को। So let's take a look at the success story of Imperial Hotel. दिल्ली की भीड़-भाड़ के बीच अगर आप सेरेनिटी ढूंढ रहे हैं तो इंपीरियल होटल इज अ परफेक्ट प्लेस टू गो टू। ये जगह सालों से बरकरार रखे हुए है न सिर्फ अपना क्लाइंटेल बल्कि एक ऐसा एम्बियंस जिसने इसे पॉपुलर बनाया। अगर आपको मैं वक्त में वापस ले चलूं 1937-35 के दरमियान, तो इंपीरियल एक ऐसा जगह था जहां पे जो हमारे नेता थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, ये सब आके मिल सकते थे, अपनी प्लान डिस्कस कर सकते थे। और यही होटल था जहाँ पे उनकी बातें ब्रिटिश सरकार नहीं सुन सकती थी और इसलिए यहाँ पे काफ़ी बार मीटिंग हुई जिसमें कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बातें डिस्कस की गई। पचास 60 साल पुराना होटल है, तो जाहिर है कि जो खाना है यहाँ का वो भी काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है और काफ़ी सालों से कुछ रेसिपीज़ हैं जो हमारी सीक्रेट भी रही हैं। उसमें इंडियन में आपको मैं ख़ास बता दूँ, एक लपेटा कबाब होता था जो चिकन की ब्रेस्ट का बनता है, स्पेशल स्टफिंग है उसमें। इसके बारे में इतना ही बताऊँगा। आई वुड लाइक यू पीपल टू कम एंड ट्राई इट। इसके अलावा एक चिकन इंपीरियल है जो हमारी स्पेशल डिश है जो यहीं बनती है और वो कहीं नहीं आपको मिल सकती है। और इसके अलावा सोल आला टैवर्न एक फ़िश की डिश है जो बहुत ही स्पेशल स्टाइल में बनाई जाती है। पिछले 2 साल से 94-95 और 95-96 के लिए हमें नेशनल अवार्ड भी दिया गया 5 स्टार कैटेगरी में फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जिसका एक मेजर क्राइटेरिया जो है कि हमने देश को सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग दी है पिछले 2 साल के लिए। With this we finish our series on independent special episodes. लेकिन जायकों की दुनिया का ये सफर जारी रहेगा। अगले एपिसोड में हम कुछ और एक्सप्लोर करेंगे, कुछ और जानेंगे हमारे रिच फूड कल्चर के बारे में। Till then, happy eating. नमस्कार।